रमेश द्विवेदी ने विषय को भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का रखना चाहता हूं। आह्वान किया है। जैसा कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो पिछले 2 दिन से समाचार चल रहे हैं, लोगों के बयान आ रहे हैं, सभी तरह के अपने अपने वक्तव्य आ रहे हैं, उस विषय पर मैं जो कहना चाहता था उसके लिए मैं आज आपके सामने बैठा हुआ हूँ। जो यहाँ पर पर्राइच खदान पर, लाहौर विधानसभा क्षेत्र के पर्राइच खदान पर जो कार्रवाई हुई है, यह बड़ा ही दुखद है और बड़ा ही निंदनीय कार्य हमारे ज़िले में जो हो रहा था उसका उजागर जो आप लोगों ने किया है, उसके लिए सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने ऐसी विकट परिस्थिति में, बारिश में अपनी जान पर खेलते हुए उन बातों को उजागर किया। आप लोगों की बात पर प्रशासन थोड़ा सा सक्रिय हुआ और उन्होंने जाकर वहां पर जो नदी के अंदर जो डंपर ट्रक जो मशीनरी थी वो वहां पर उनको मिली। उन्होंने ट्रक डंपर जब्त किए, लेकिन उसमें मशीनरी कहीं नज़र नहीं आ रही। दूसरी बात, जिन ट्रक ऑपरेटर्स को यहाँ पर जो कंपनी है उसने आमंत्रित किया, उसने एक रॉयल्टी का एक कागज़ पकड़ाया, वो कागज़ जिस जगह पर ट्रक पकड़े गए उस जगह का नहीं था। यह 30 तारीख को कलेक्टर महोदय का जो पत्र निकला है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था 30 तारीख की मध्य रात से कोई भी किसी भी खदान पर कोई खनन नहीं होगा। पर उसके बावजूद हम समझते हैं कि शायद डंप की जो अनुमति ले लेते हैं, रेत डंप करते हैं, स्टॉक करते हैं, तो उस रॉयल्टी के आधार पर निरंतर इन लोगों का काम चलता है। उस बात से हम पूरी तरह सहमत हैं। लेकिन जहाँ की रॉयल्टी एक उदोतपुरा जो लाहौर के बाद में वो फिर जाते हैं सेवड़ा वाली रोड पर, वहाँ की रॉयल्टी दी जाती है ट्रक को, ट्रक भरा जा रहा है पर्राइच खदान से। तो यह सरेआम खनिज नियम का जो एनजीटी का नियम है उसका उल्लंघन हुआ है और इसमें सीधा सीधा जो कार्रवाई हुई है ट्रकों की जब्ती की है नाकाफ़ी है। इस बात को लेकर हम आपको ये बीच में बात रखना चाहते हैं एवं इसको लेकर भी हम ऊपर अपनी बात रख रहे हैं और बहुत प्रभावी ढंग से रख रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम उस पर कुछ ना कुछ रिजल्ट निकालेंगे कि जिस कंपनी, जो रेत कंपनी है यहाँ पर, उसके मालिक, उसके संचालक और उस स्थानीय स्तर पर जो ठेकेदार, उसके खिलाफ एफआईआर होने की सख्त आवश्यकता है। जब तक इन लोगों के खिलाफ एफआईआर नहीं होगी, इन पर कार्रवाई नहीं होगी, तो निरंतर इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। दूसरी बात, एक बहुत बड़ी और घटना होते बच गई भगवान की कृपा से, कलंक नहीं लगा हमारे जिले के ऊपर कि तेज बहाव के कारण कई जाने जा सकती थी। जो ट्रक के अंदर बैठे हुए थे, डंपर में बैठे हुए थे, फंसे हुए थे, वो जाने जा सकती थी। उसका आखिर जिम्मेदार कौन होता? इसलिए हमने ये मांग की है कि जो कलेक्टर महोदय ने पत्र निकाला था 30 जून मध्य रात से बंद होगा, उसका सूचना उन्होंने पीएस से लेकर सीएस से लेकर और रेत कंपनी के मालिक राघवेंद्र सिंह को भी दी थी। इसके बावजूद भी रेत कंपनी के मालिक और संचालकों ने ट्रक चालकों की जान खतरे में डलवाई और रेत उत्खनन कराया। उस रेत को भरने ट्रकों को बुलवाया। ट्रक चालकों और ट्रक मालिकों के साथ रेत कंपनी के लोग इस अवैध कृत्य के लिए जिम्मेदार होकर अपराधी होते हैं, स्पष्ट पहली नज़र में दिखाई देता है। तो मेरी इसमें मांग है कि इनके खिलाफ एफआईआर की जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए, तभी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंशा के अनुरूप हम लोग इस अवैध कार्य को रोक पाएंगे। एक बात और कहना चाहता हूं कि जो 21 जून को सिंध नदी के रेत खनन के लिए फंसे सभी ट्रकों को जब जब्त किया, दोषी लोगों के खिलाफ कानूनी तौर पर कड़ी कार्रवाई की गई। उसके लिए मैं जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने तुरंत जब्ती कर ली। लेकिन मैं उनको आगाह भी करता हूं कि यह नाकाफ़ी है, यह पूरी कार्रवाई नहीं है। इस कार्रवाई में जो सरकार की मंशा है उसके हिसाब से कार्य नहीं हुआ है, ऐसा मैं सोचता हूं। इसलिए मेरी मांग है कि भिंड जिले की जीवन रेखा सिंध नदी को रेत खनन कंपनी के मालिक राघवेंद्र सिंह पुत्र मेघराज सिंह
निवासी C28 उर्मिला मार्ग हनुमान नगर वैशाली नगर जयपुर राजस्थान और इसकी कंपनी के संचालक गणपत सिंह सिकरवार निवासी वाड़ी राजस्थान और दिनेश सिंह सिकरवार निवासी श्याम विहार कॉलोनी मुरैना जो मध्य प्रदेश ने अवैध रेत उत्खनन करके शासन की मंशा के विरोध कार्य किया है और मानसून में खनन पर रोक लग जाने के बावजूद लोगों की जान संकट में डालकर रेत खनन करवाया, ट्रकों को भरवाने का काम किया है। ऐसे में अवैध रेत खनन के उक्त सभी असली अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, इसके खिलाफ FIR की जाए और अपराध दर्ज किया जाए। इसके साथ साथ में जो स्थानीय स्तर पर जो ठेकेदार हैं, जो लोग वहाँ पर निकालने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी इस में उन्हीं धाराओं के तहत उस पर भी कार्रवाई की जाए। ऐसी हम आपके द्वारा भी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं और हम अपनी बात भी प्रशासन और सरकार में जाके कहेंगे, प्रभारी मंत्री से कहेंगे, मुख्यमंत्री से कहेंगे और भी जो हमारे वरिष्ठ लीडर्स हैं उनसे कहेंगे कि रेत कंपनी जो यहाँ पर पूरी तरह से अवैध एक मानते हैं, हमने कहा वही बात दोहरा रहे हैं कि मानते हैं कि स्टॉक किया हुआ है तो आप उसी स्थान से स्टॉक से भरेंगे ना, आप उसके 25-30 किलोमीटर दूर से जाकर नदी के अंदर गाड़ियां उतरवा रहे हैं। इसलिए इस बात को मैं सख्त विरोध करता हूं। इस कार्रवाई के लिए मैं मांग करूंगा। इसी की जानकारी आपको मैं देना चाहता था। कार्रवाई होनी चाहिए तभी यह बात पूरी होगी। भैया आप एक बात बताइए, जैसे कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी मंत्री थे तो उन्होंने भी स्वीकार किया था कि हम अवैध खनन रोकने में नाकाम रहे हैं। क्या आपकी सरकार भी ऐसी जिम्मेदारी लेती है कि जो कार्रवाई नहीं कर पा रही है? देखिए इस विषय पे हमारा सीधा कहना है कि चुनावी माहौल चल रहा था, चुनाव का समय था, सारा प्रशासन और सभी लोग, हम लोग भी सब लोग चुनाव में व्यस्त थे, तो निश्चित है कि चोर ने चोरी का मौका देखा होगा और ये चीज तो तब समझ में आई जब नदी में फंस गए ट्रक, उसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन ये तो सामने प्रूफ मिल गया, नदी में पानी आने के कारण वो ट्रक फंस गया। किसी के सामने खड़ा नहीं होता, किसी को जवाब देता है। अभी जो आप बता रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि इस प्रकार का मामला आया था, वहाँ पर कार्रवाई हुई है। आपने प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कोई पत्र लिखा है क्या ऊपर? प्रभारी मंत्री प्रशासनिक अधिकारी आपके सामने बात के बाद में आपसे बोल रहे हैं कि हम जाके अब देंगे, उनसे हम कार्रवाई की बात करेंगे, FIR के लिए। इसके बाद भी इसके एक बात और जुड़ेगी, अगर कार्रवाई करना चाहता कलेक्टर बेचारा को जिस तरह भरत खड़ाऊ लेके आ गए थे नहीं, वो अयोध्या में खड़ाऊ गंदी पर रहते और वो सेवा कर रहे थे 1.5 साल से, वो तो खड़ाऊ की सेवा कर रहा है। वो अगर चाहता तो इसमें जो है ADM जो है उसका देश का प्रभाव जो है अधिकारी उनको जो है निर्देश करता, लेकिन वो सब कुछ भी नहीं हुआ। सही बात है, आपकी बात से सहमत है कि उस पर कार्रवाई, प्रभावी कार्रवाई भी होनी चाहिए थी, नजर भी रहनी थी, वो नहीं हुई, वो निश्चित है चूक है। इसी चूक के लिए हम ये वाली बात जो आपके सामने सामूहिक रूप से एक बात और सामने आ रही है कि इसमें बड़े बड़े नेता लोग शामिल हैं, क्या उनको भी कार्रवाई की मांग करेंगे आप? नहीं, सबसे जांच करवाएंगे, बिल्कुल होनी चाहिए, मतलब A to Z होनी चाहिए। जब कंपनी मालिक से लेकर और नीचे तक का जो ठेकेदार है जिसको जो संरक्षण दिए हुए, इन पे कार्रवाई हो। स्थानीय वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, संबंधित थाने हैं, राजस्व के लोग हैं और खनिज विभाग से संबंधित लोग हैं, इन सबके खिलाफ सामूहिक रूप से कार्रवाई की हम मांग कर रहे हैं। गोविंद सिंह लगातार भाजपा वालों को लगाते रहे और गोविंद सिंह के इलाके में खनन मिला है, 20 का पर्चा दिया गया है, हमारे इसमें मोबाइल में